कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में घुसे और अचानक से एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस आपको ही घूर रहा है और आपके हर मूव को जज कर रहा हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। और ये एहसास बिल्कुल सही है। पहली मुलाकातें बहुत मायने रखती हैं और लोग बहुत जल्दी अपनी राय बना लेते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है और वो कहती है कि लोग किसी से मिलने के सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही उनके बारे में एक शुरुआती राय बना लेते हैं। जस्ट 7 सेकंड्स। और इन क्रूशल पहले कुछ पलों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप क्या बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मतलब आपके हाव भाव आपके शब्दों से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका एक हैक है जिसे कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीधी सी बात है, लोग आपकी पूरी की पूरी बात याद नहीं रखते। उन्हें बस याद रहता है कि आपने शुरुआत कैसे की और आपने बात खत्म कैसे की। तो आज के इस एनालिसिस में हम इसी को हैक करेंगे और देखेंगे कि किसी भी बातचीत के स्टार्ट और एंड को कैसे मास्टर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सफर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। सबसे पहले हमें उस झिझक और डर से निपटना होगा जो किसी से बात करने से पहले ही हमें रोक लेता है। और यहीं पर काम आता है मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल टूल है जो हमें ओवरथिंकिंग के जाल से निकालकर एक्शन लेने में मदद करता है। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं ना, हमारा दिमाग हमें रोकने के लिए डर और बहाने बनाने लगता है। तो ये जो उल्टी गिनती है 5 4 3 2 1 गो, ये दिमाग के उस हिस्से को ही बंद कर देती है। इससे पहले कि दिमाग ज्यादा सोच पाए आप एक्शन ले चुके होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस डर की कि लोग हमें जज करेंगे। हम सबको लगता है ना कि हम पर एक स्पॉटलाइट है और हर कोई बस हमें ही देख रहा है। इस एहसास के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है जिसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं कि लोग हमारी अपीयरेंस या हमारे एक्शंस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हर कोई अपनी ही दुनिया का हीरो है। लोग असल में उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। वो तो अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं। और इसी से जुड़ी एक और मजेदार चीज है इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमें लगता है कि हमारी घबराहट हमारे चेहरे पर साफ साफ दिख रही है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं होता। इससे बचने का एक बढ़िया तरीका है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जरा सोचिए, अगर किसी और से कॉफी गिर जाती तो क्या आप उसे घंटों तक जज करते? नहीं ना। शायद 2 सेकंड के लिए देखते और फिर अपनी बातों में लग जाते, राइट? तो जब हम दिमागी तौर पर तैयार हो गए तो अब एक्शन की बात करते हैं। अब हम उन नॉन वर्बल क्यूज पर फोकस करेंगे जो उन पहले 7 सेकंड्स को मैजिकल बना देते हैं। तो एक कॉन्फिडेंट फर्स्ट इंप्रेशन का सीक्रेट क्या है? सबसे पहले पोस्चर, एकदम सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे, सीना खुला। इसे पावर पोज भी कहते हैं। और ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट दिखाता ही नहीं बल्कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील भी कराता है। फिर आता है आई कॉन्टैक्ट। कोई 3 से 5 सेकंड के लिए एक वार्म स्टडी आई कॉन्टैक्ट। और हाँ, एक फॉर्म वेब टू वेब हैंडशेक करना बहुत जरूरी है। और ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि एक अच्छा सिर्फ 3 सेकंड का हैंडशेक उतना ही कनेक्शन बना सकता है जितना 3 घंटे की बातचीत से बनता है। इनक्रेडिबल, राइट? ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बढ़िया बन गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना, ऐसा कि लोग आपको पसंद करने लगें। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही मजबूत रूल है द सिमिलैरिटी प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। यही तो ह्यूमन कनेक्शन की बुनियाद है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है जिसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। तो इस इफेक्ट में दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करता है। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, इलियट एरनसन। उन्होंने पाया कि जब कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान एक छोटी मोटी गलती करता है, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी गिरा दी, तो वो लोगों को और ज़्यादा पसंद आने लगता है, वो ज़्यादा ह्यूमन लगता है। पर यहाँ एक कैच है, ये ट्रिक तभी काम करती है जब उस इंसान की काबिलियत पहले से ही सब जानते हों। अगर कोई एवरेज इंसान यही गलती करे तो लोग उसे और कम पसंद करने लगेंगे। और अब हम आते हैं फाइनल पार्ट पर। याद है हमने शुरुआत की थी सीरियल पोजीशन इफेक्ट से? तो अब हम फोकस करेंगे कि किसी भी बातचीत को एक यादगार तरीके से खत्म कैसे किया जाए। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानमैन का एक पीक एंड रूल है। ये कहता है कि हमारी यादें किसी एक्सपीरियंस का एवरेज नहीं होती,
हम किसी भी एक्सपीरियंस को उसके सबसे इंटेंस मोमेंट यानी पीक और उसके एंड के आधार पे याद रखते हैं। मतलब एंड में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर बातचीत को हमेशा एक पॉजिटिव हाई पॉइंट पर खत्म करें। बातचीत के बिल्कुल आखिर में दिया गया एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट या एक वार्म मोमेंट सामने वाले के दिमाग में उस पूरी कॉन्वर्सेशन की याद को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये कैसे करें? एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन के साथ कुछ ऐसा कहिए जो जेन्युइन भी हो और पॉजिटिव भी। जैसे कि ये लाइन, ये एक पॉजिटिव पीक बनाती है और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाती है। तो चलिए जल्दी से इन 5 रणनीतियों को दोहराते हैं। एक्शन लेने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करना। ये याद रखना कि स्पॉटलाइट असल में है ही नहीं। अपने पहले 7 सेकंड के नॉन वर्बल्स को मास्टर करना। कनेक्शन बनाने के लिए सिमिलैरिटी और प्रेटफॉल इफेक्ट का फायदा उठाना। और सबसे जरूरी, हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर बात खत्म करना। तो अब सवाल यह है कि अपनी अगली बातचीत में आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने वाले हैं? क्योंकि इन बातों को जानना एक बात है, पर इन्हें अपनाना वही सब कुछ बदल देता है। अगली बार तक सीखते रहिए।